नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। आज जब आप अपनी गाड़ी या बाइक में पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो उसमें 15 से 20% हिस्सा पेट्रोल नहीं बल्कि इथेनॉल होता है। शुरुआत में इथेनॉल सिर्फ गन्ने के रस या सीरे से बनाया जाता था, लेकिन सरकार के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अब चावल, मक्का और अनाज से भी इथेनॉल बनाया जा रहा है। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर हम खाने वाली अनाज से गाड़ियाँ चलाएंगे तो क्या देश में राशन कम पड़ जाएगा? क्या खाने पीने की चीज़ महंगी हो जाएगी? सरकार इसे कैसे मैनेज कर रही है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। अर्थशास्त्र में इसे फूड वर्सेस फ्यूल, भोजन बनाम ईंधन की बहस कहते हैं। आम ईंधन की चिंता बहुत जायज़ है। अगर लाखों टन चावल और मक्का इथेनॉल बनाने में चला जाएगा तो सूखा या खराब मानसून आने पर देश की खाद्य सुरक्षा का क्या होगा? क्या सच में ऐसा खतरा है? सीधा जवाब है, खतरा बिल्कुल है अगर बिना नियम के काम हो। लेकिन सरकार ने खाद्य सुरक्षा को बचाए रखने के लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं। खाना पहले, ईंधन बाद में, फूड फर्स्ट पॉलिसी। सरकारी नीति के मुताबिक इथेनॉल बनाने के लिए अनाज तभी दिया जाता है जब देश की गोदामों में आपातकाल और आम जनता के राशन की ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक मौजूद हो। इथेनॉल बनाने के लिए मंडियों से चमचमाता बढ़िया खाने वाला चावल नहीं उठाया जाता। इसके लिए टूटे हुए चावल, एफसीआई के गोदामों में बचा हुआ पुराना स्टॉक और इंसानों के खाने के लिए अयोग्य अनाज का इस्तेमाल होता है। चावल और गन्ना में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए अब सरकार सबसे ज़्यादा बढ़ावा मक्के को दे रहा है। मक्का कम पानी में उगता है और इससे किसानों को भी अपनी फसल का बेहतर दाम मिलता है। भविष्य का असली समाधान है 2G इथेनॉल। इसमें अनाज का दाना इस्तेमाल ही नहीं होता, बल्कि फसल कटने के बाद बचा हुआ कचरा जैसे पराली, गन्ने की खोए और सूखी पत्तियां इस्तेमाल करके इथेनॉल बनाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि अगर इतना रिस्क है तो सरकार इथेनॉल के पीछे क्यों पड़ी है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहले है अरबी रुपया की बचत। भारत अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। इथेनॉल से विदेश से जाने वाला पैसा बचता है। किसानों की फायदा, किसानों की अतिरिक्त फसल का पक्का खरीदार और सही दाम मिलता है। कम प्रदूषण, इथेनॉल मिलाने से गाड़ियों का धुआं कम खतरनाक होता है। अगर बिना सोचे समझे सिर्फ इथेनॉल बनाने पर जोर दिया जाए तो भूखमरी और महंगाई का खतरा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जब तक सरकार गरीबी के राशन और बफर स्टॉक की पहली प्राथमिकता बनाए रखती और टूटे अनाज या पराली का इस्तेमाल करती, तब तक यह दर काफ़ी हद तक काबू में रहेगा। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।